ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई। और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। देखिए, अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है। और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितैषी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे 1 रुपया ज्यादा किसान पर नहीं खर्चती। दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2024 में आपको 2,275 रुपए का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2,275 रुपए एमएसपी का देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है। और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। दर्द का दशक राहुल जी के लिए शायद इसलिए हो क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की जनता की जेब में डाला है, लेकिन साथ ही 36 लाख फर्जी लाभार्थी भी पकड़े हैं। तो 36 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़ने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से दर्द हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी थोड़ा मंथन कर ले कि जब उनकी सरकारें थी तो संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किया। अमेंडमेंट प्रपोज करने वाले तब सरकार के वो मुखिया थे जो उनके परिवार से थे। तो क्या जब उनके परिजनों ने देश की संसद में संविधान को अमेंड किया, उन्होंने संविधान की हत्या की क्या? 1,40,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों को देना ये प्रमाणित भाजपा की सरकार कर चुकी है। मुद्रा योजना के अंतर्गत और एमएसएमई के क्षेत्र में 1,60,000 से ज्यादा एमएसएमई के ऑपरेशंस यहां पर हरियाणा प्रदेश में चलना, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि एक तरफ सरकारी नौकरी और दूसरी ओर स्वावलंबी हरियाणा के नौजवानों को समर्थन देने वाली भाजपा की सरकार किस प्रकार से उद्योग के मामले में, नौकरियों के मामले में अग्रसर है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि हरियाणा का हुनर मात्र हरियाणा तक सीमित नहीं है, राष्ट्र को विश्व स्तर पर गौरव दिला रहा है। धन्यवाद।